लॉग के साथ जो वैल्यू लिखी है उसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं। आर्ग्यूमेंट नेगेटिव ना हो, b पावर x इक्वल्स टू m या फिर m इक्वल्स टू b पावर x। तो ये बेसिस सेम है, तो हम इसको एक दफा लिखेंगे और दोनों पावर्स को ऐड करके लिख देंगे और m मल्टीप्लाइड बाय n mn बन जाएगा। तो हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर आ रहे हैं तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लॉज ऑफ लॉगरिथम्स के प्रूफ करेंगे जो कि एक्सरसाइज 2.5 में यूज होने वाले हैं। तो इसके 3 लॉज हैं जिनका प्रूफ है। फर्स्ट है प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम्स, सेकंड है कोशेंट लॉ ऑफ लॉगरिथम्स और थर्ड है पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम्स। तो सबसे पहले फर्स्ट का प्रूफ देख लेते हैं, प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम्स। स्टेटमेंट है लॉगरिथम्स ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर नंबर्स इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर लॉगरिथम्स। पहले यहाँ तक स्टेटमेंट को चेक कर लेते हैं कि इसको मैथमेटिकली हम किस तरह से लिखेंगे और इसमें क्या बात हो रही है। लॉगरिथम्स ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर नंबर्स, 2 या 2 से ज्यादा नंबर्स के प्रोडक्ट का लॉग। ठीक है, तो ये हो गया। हम जनरली इसको 2 टर्म्स के साथ लेंगे क्योंकि जो हमारे पास एक ही टर्म है लॉग ऑफ, आगे हम m लिख दें तो उसका कोई प्रूफ नहीं होगा, आगे उसको हम सॉल्व भी कर सकते हैं। तो एटलीस्ट 2 वैल्यूज होनी चाहिए इस स्टेटमेंट को लिखने के लिए, तो 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन जनरली 2 वैल्यूज को लेकर सॉल्व प्रूफ करेंगे। तो m और n 2 वैल्यूज हैं, जनरली हमने ले लिया, इनका प्रोडक्ट है और इन पर लॉग अप्लाई किया गया है। ठीक है, इस सारी स्टेटमेंट को, यहाँ तक जो स्टेटमेंट थी इसको मैथमेटिकली इस तरह से लिख लिया गया है, log of mn to the base b इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर लॉगरिथम्स, मतलब इन दोनों टर्म्स के लॉग के सम के इक्वल है। इन दोनों टर्म्स का लॉग सेपरेट ले लें और फिर उनको ऐड कर दें तो हमारे पास ये मैथमेटिकली इस तरह से कन्वर्ट हो जाती है। प्रोवाइडेड दैट ऑल लॉगरिथम्स आर डिफाइंड, शर्त ये है कि सारे जो लॉगरिथम्स हैं, सारी वैल्यूज पर जो लॉग अप्लाई हुए हैं वो डिफाइंड होने चाहिए। ये जो फर्स्ट हमने वीडियो में लॉगरिथम्स का जो यूनिट स्टार्ट किया था तो लॉगरिथम के रूल्स में ये पढ़ा था, लॉगरिथम जो है अनडिफाइंड होगा अगर ये आर्ग्यूमेंट लॉग के साथ कोई भी वैल्यू लिखी हुई है। m और n 2 वैल्यूज हैं, इनका प्रोडक्ट तो आंसर में तो एक ही आएगा, लेकिन हम सेपरेटली देख लेते हैं कि log of m और log of n, हमारे पास ये 2 सेपरेट करके वैल्यूज लिखी हुई हैं। ये जितनी भी वैल्यूज पर लॉग अप्लाई हुआ होगा वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, मतलब आर्ग्यूमेंट लॉग के साथ जो वैल्यू लिखी हुई है उसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं। आर्ग्यूमेंट नेगेटिव ना हो और बेस इसकी 0 ना हो। और इसके अलावा भी 1-2 और रूल्स थे, डेफिनेशन भी है, रूल्स भी हैं। तो अगर वो वीडियो देखनी है तो वो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया जाएगा, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं। अब इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। मैथमेटिकली यहाँ से यहाँ तक जो भी स्टेटमेंट थी इसको हमने मैथमेटिकली कन्वर्ट कर लिया है, इसको हमने प्रूफ करना है। तो ये जो राइट हैंड साइड है इसको हम ले लेंगे क्योंकि इन दोनों का सम है, तो हम क्या करेंगे कि इस वैल्यू को हम x के इक्वल लेट कर लेते हैं और इस वैल्यू को log of n to the base b को y के इक्वल लेट कर लेते हैं और इसको इक्वेशन 1 और 2 का नेम दे देंगे। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास स्टेटमेंट लिखी हुई है लॉगरिथमिक फॉर्म में, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है इस तरह से कि ये जो हमारे पास बेस है ये सेपरेट करके जो वैल्यू लिखी होती है x, ये जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो ये इसकी पावर में आ जाती है, बेस की पावर में आ जाती है। ये बेस होती है ना b, इसको हम सेपरेट करके लिखते हैं। एक्सपोनेंट्स में जब भी हमारे पास कोई वैल्यू इस तरह से लिखी है कि 2 पावर 3 या कोई भी 2 पावर n है या कोई भी हमारे पास बेस आ रही है, तो ये जो हमारे पास पावर के साथ वैल्यू होती है वो बेस होती है और ये जो पावर है एक्सपोनेंट या पावर इसको कहते हैं, मतलब 2-3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसमें ये बेस मान जाती है और ये पावर होती है जो छोटी सी करके लिखी होती है। अब यहाँ पर हमारे पास जो बेस b है उसको हमने सेपरेट कर लेना है और ये पावर में चली जाएगी, b पावर x इक्वल्स टू m, जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। इसी तरह से इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा b पावर y इक्वल्स टू n, तो या फिर n इक्वल्स टू b पावर y, जिस भी तरह लिखें हमारे पास ये इक्वल ही होता है। लेकिन यहाँ पर ये करना है कि m और n जब हम इसको कन्वर्ट कर रहे होंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो m और n, m जिस साइड पर लिख रहे हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड पर लिख रहे हैं या राइट साइड पर, तो वो एक जो दूसरी हमारे पास इक्वेशन बनेगी उसमें भी हमने n को उसी साइड पर लिखना है क्योंकि आगे हम इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करने वाले हैं। तो m अगर यहाँ पर लिखा है, मतलब m सेपरेट करके अगर हमने लेफ्ट साइड पर लिखा है तो दूसरी इक्वेशन में n भी लेफ्ट साइड पर ही होना चाहिए। तो n इक्वल्स टू b पावर y इक्वेशन 4 आ जाएगी। अब 3 और 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम 2 इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो उन दोनों इक्वेशंस की जो लेफ्ट साइड्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, मतलब m और n आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और राइट साइड जो है वो b पावर x और b पावर y, ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी सेपरेट राइट साइड वाली वैल्यूज। अब यहाँ पर हमारे पास
जो एक्सपोनेंट्स के रूल्स थे कि अगर हमारे पास बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब हम यहाँ पर b और b दोनों बेसिस सेम है, क्योंकि लॉग में जब हमने यहाँ पर बेस b ली है तो राइट साइड पर भी वही बेस होगी, सेम वही हमारे पास नंबर होगा बेस में। तो ये बेसिस सेम है तो हम इसको एक दफा लिखेंगे और दोनों पावर्स को ऐड करके लिख देंगे और m मल्टीप्लाइड बाय n mn बन जाएगा। अब ये जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये एक स्टेटमेंट बन गई है, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट करके हम चेक करते हैं कि हमारे पास आएगा, ये एक्सपोनेंट है। जब लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो एक्सपोनेंट बिल्कुल सेपरेट हो जाता है। x प्लस वाई को बिल्कुल सेपरेट करके लिख देंगे और ये जो बेस b है ये log की बेस में चली जाएगी वैल्यू और mn के साथ log आ जाएगा। तो log ऑफ mn टू द बेस b इक्वल्स टू x प्लस वाई। ये इस स्टेटमेंट एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है लॉगरिथमिक फॉर्म में। अब log ऑफ b mn हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है जो हमने प्रूफ करनी थी स्टेटमेंट, लेकिन राइट साइड पर हमारे पास इस तरह की फॉर्म्स नहीं बन रही हैं। तो x और y तो हमने खुद से लेट किया था, ये हमने जो सपोजिशन ली थी सब्स्टिट्यूट किया हमने x और y से और एंड पर x और y आ रहा है। तो हमारे पास जो जब हम आंसर लेकर आ रहे होते हैं या प्रूफ लेकर आ रहे हैं तो ये हम इस फॉर्म में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जिस फॉर्म में हमारे पास जिन वेरिएबल्स के साथ स्टेटमेंट है या क्वेश्चन है, आंसर भी या प्रूफ उसी फॉर्म में आना चाहिए। तो x और y जो हमने लेट किया था इसकी बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे। x के इक्वल जो हमने लेट किया था ये b log ऑफ m टू द बेस b इसकी जगह लिख देंगे और y की जगह हम log ऑफ n टू द बेस b लिख देंगे। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम जो होगा वो प्रूफ हो जाएगा। सेकंड है क्वोशिएंट लॉ ऑफ लॉगरिथम। क्वोशिएंट वर्ड आ गया तो उसका मतलब है डिवीजन होगी। तो उसमें जो हमारे पास फर्स्ट था उसमें प्रोडक्ट था, प्रोडक्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम। सेकंड क्वोशिएंट लॉ है। अब इसकी स्टेटमेंट है लॉगरिथम्स ऑफ अ क्वोशिएंट ऑफ टू नंबर्स। दो नंबर्स के क्वोशिएंट का लॉग, इसको मैथमेटिकली कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे आएगा, दो नंबर्स के क्वोशिएंट डिवीजन के साइन को कहते हैं। तो m डिवाइडेड बाय n, पहले हमने m और n को मल्टीप्लाई किया था। पहले हमारे पास जो स्टेटमेंट आ रही थी m और n के प्रोडक्ट के साथ आ रही थी, अब m डिवाइडेड बाय n है मतलब क्वोशिएंट के साथ है। इसका जो लॉग होगा, और बेस कोई भी हो सकती है, जनरली हम इसको b राइट कर लेते हैं। तो log ऑफ m बाय n टू द बेस b इज इक्वल टू, इसको मैथमेटिकली इज इक्वल टू ये साइन लगा देंगे, टू द डिफरेंस ऑफ देयर लॉगरिथम्स। डिफरेंस ऑफ देयर लॉगरिथम्स, इन दोनों के लॉग का डिफरेंस होगा, मतलब log ऑफ m सेपरेट करके लिख देंगे, log ऑफ n सेपरेट करके लिख देंगे और बीच में ये साइन हमारे पास माइनस का आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं इनको याद रखना है। वैसे ये है ही, ये जो प्रोडक्ट और क्वोशिएंट ला है इसमें प्लस और माइनस के साइन आ रहे हैं, प्रोडक्ट में प्लस में कन्वर्ट होता है और डिवीजन में या क्वोशिएंट में ये राइट साइड पर माइनस का साइन आ जाता है। ठीक है, तो इसका भी प्रूफ सेम उसी तरह से होगा। बल्कि यहाँ पर स्टेटमेंट ये है प्रोवाइडेड दैट आर लॉगरिथम्स आर डिफाइंड, ये भी सेम वही इसकी रीजन है कि लॉगरिथम्स डिफाइन होने चाहिए, आर्गुमेंट्स नेगेटिव ना हो, बेस इसकी जो है वो जीरो ना हो। इसको मैथमेटिकली आगे ये सारी स्टेटमेंट को ऐसे लिख लिया, मतलब हमने ये प्रूफ करना है log ऑफ m बाय n इक्वल्स टू log ऑफ m माइनस log ऑफ n। तो राइट साइड पर हमारे पास जो टर्म्स आ रही है सेम उसी तरह से x और y के इक्वल ऐड कर लेंगे और इक्वेशन 1 और 2 मार्क कर लेंगे। तो पिछले हमारे पास जो प्रूफ था फर्स्ट वाला, उसमें जैसे हमने स्टेप्स किए थे, स्टार्ट वाले स्टेप्स सेम कुछ उसी तरह से होंगे। यहाँ भी हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो बेस है ये यहाँ पर आ जाएगी और ये x इसकी पावर में आ जाएगा, b पावर x इक्वल्स टू m या फिर m इक्वल्स टू b पावर x। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि जो हम अगर हम m को इस साइड पर लिख रहे हैं इस इक्वेशन में, तो यहाँ पर भी n को उसी साइड पर लिखेंगे, या जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है m इक्वल्स टू b पावर x और n इक्वल्स टू b पावर y, उसी तरह से ही हम उसी फॉर्म में ले लेते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन 3 और 4 आ जाएंगे। अब क्योंकि ये क्वेश्चन ला था, इसकी स्टेटमेंट इस तरह की थी कि डिवीजन आ रहा था, तो हमने इसको डिवाइड करना है, m डिवाइडेड बाय और यहाँ पर मतलब दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड के साथ डिवाइड हो जाएगी, राइट साइड के साथ डिवाइड हो जाएगी। अब m बाय n इक्वल्स टू b पावर x डिवाइडेड बाय b पावर y, यहाँ पर भी हम उसी तरह से करेंगे काम के हमने बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो रही है, एक्चुअली यहाँ पर ऐड ही हो रही है। यहाँ ये स्टेप हम देख लेते हैं कि b पावर x और b पावर y है, तो ये b पावर x डॉट, इसको हमने सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व तो नहीं सिंप्लीफाई करना है। तो ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इसको न्यूमरेटर में लेकर आएंगे, क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि बेसिस सेम है। तो ये b पावर, क्योंकि ये हमारे पास जगह चेंज हो रही है, इसको हम डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेकर आ रहे हैं, तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये माइनस y बन जाएगा। अब ये यहाँ पर बेसिस सेम है तो पावर ऐड होंगी, ये हमारे पास रूल है एक्सपोनेंट्स का। तो ये b पावर x प्लस
यहाँ पर आ जाएगा ब्रैकेट में माइनस। ये जो माइनस साइन है ये y के साथ का साइन है, y का अपना साइन है, तो लेकिन एक्चुअली ये ऐड ही हो रहा है, इसको प्लस माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा b पावर x माइनस y। ये हमारे पास राइट साइड पर ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो हमारे पास स्टेटमेंट आ गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में वापस कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आएगा, ये जो पावर है ये बिल्कुल सेपरेट हो जाएगी, b log के बेस में चला जाएगा और log जो है वो m/n पर अप्लाई हो जाएगा। तो ये बनेगा log of m/n टू द बेस b इक्वल्स टू x माइनस y। जब भी लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो तो ये याद रखना है कि जो पावर है वो बिल्कुल सेपरेट हो जाती है, इक्वल के जिस भी साइड पर लिखें लेकिन बिल्कुल सेपरेट करके लिखना है। और ये जो बेस होगी ये log की बेस में आ जाएगी और log इस वैल्यू पर अप्लाई हो जाएगा जो एक्सपोनेंशियल टर्म नहीं है, जो एक्सपोनेंट के बगैर लिखी हुई है टर्म log of m/n। ठीक है, अब x माइनस y जो हमने x और y लेट किया था इन इक्वेशंस को बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो ये हमारे पास log of m टू द बेस b और log of n टू द बेस b आ जाएगा। वापस इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास ये प्रूफ हो जाएगा जो हमने प्रूफ करना था क्वोशिएंट लॉ ऑफ लॉगरिथम्स। थर्ड है पावर लॉ ऑफ लॉगरिथम। अब पावर लॉ क्या है कि इसमें हमारे पास एक्सपोनेंट आ रही होगी, पावर आ रही होगी किसी एक नंबर की, किसी एक वैल्यू पर। लॉगरिथम ऑफ अ पावर ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ अ पावर ऑफ अ नंबर। तो हमने कोई भी नंबर ले लेना, जनरली m और n हम यहाँ पर ले रहे हैं तो m को हम बेस में ले लेंगे और n इसकी पावर में ले लेंगे। तो इस लॉगरिथम ऑफ अ पावर ऑफ अ नंबर, इस नंबर की पावर का जो लॉग है इक्वल टू द पावर टाइम्स द लॉगरिथम ऑफ द नंबर। पावर टाइम्स द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर का क्या मतलब है कि ये जो हमारे पास एक्सपोनेंट थी, ये जो पावर थी इस साइड पर जो हम इसका लॉग ले रहे थे पावर ऑफ अ नंबर का, वो किसके इक्वल होगा, पावर टाइम्स लॉगरिथम ऑफ दैट नंबर। नंबर क्या था m, पावर टाइम्स लॉगरिथम ऑफ अ नंबर का मतलब है कि यहाँ पर जो हमारे पास पावर आ रही थी लेफ्ट साइड पर, ये इसके प्रोडक्ट में इसके साथ हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब ये वैल्यू इसके साथ आ जाएगी n टाइम्स log of m। ठीक है, जब भी हमारे पास ये टर्म इस तरह से हो कि कोई भी बेस में कोई भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल टर्म आ रही है और इस पर log अप्लाई हुआ है तो जो हमारे पास पावर होगी ये log के साथ आ जाएगी, ये जो भी पावर होगी। तो n टाइम्स log ऑफ दैट नंबर, इसको मैथमेटिकली हम इस तरह लिखेंगे n log of m टू द बेस b। बेस b कोई भी बेस हो सकती है तो हमने जनरली इसको भी लेट कर लिया। अब यहाँ पर इस पूरी स्टेटमेंट में जो राइट साइड पर हमारे पास टर्म थी, क्योंकि यहाँ पर एक ही टर्म है तो log of m टू द बेस b ये वाली टर्म हम ले लेंगे। अब इस पर हमने वर्किंग करनी है आगे, तो log of m टू द बेस b को हम x लेट कर लेंगे। एक ही हमारे पास टर्म है तो इसको x के इक्वल लेट कर लिया, इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लिया। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, b पावर x इक्वल्स टू m। ये हमारे पास सेपरेट होकर आ जाएगा और ये पावर जो है इस b पर आ जाएगी, m इक्वल्स टू b पावर x। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये पूरी स्टेटमेंट आ गई। अब क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट में हमने पावर जो ली थी जनरली हमने n पावर ली थी, तो हम इस पर इस पूरी स्टेटमेंट पर इस पूरी इक्वेशन पर पावर अप्लाई कर देंगे n। ठीक है, nth पावर हम ले रहे हैं बोथ साइड, तो m पावर n इक्वल्स टू b पावर x। हमारे पास इसमें पावर x पहले से थी, यहाँ पर हम अगेन इसकी पावर ले रहे हैं, दोनों साइड पर n पावर ले रहे हैं, तो ये हमने ब्रैकेट लगाकर इधर n लिख देना है पावर में। अब ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो रही हैं तो b पावर nx आ जाएगा, इसको हमने ब्रैकेट हटाकर b पावर nx लिख देना है, यहाँ पर m पावर n आ जाएगा। अब इसको अगेन हम कन्वर्ट कर देंगे लॉगरिथमिक फॉर्म में। जब लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो बेस b है ये log की बेस में आ जाएगी। ये nx जो पावर थी लॉगरिथमिक फॉर्म में जब कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो पावर हमारे पास बिल्कुल सेपरेट होकर आती है, इसको हमने नहीं कन्वर्ट करना, इसकी जो पावर है इसको हमने सेपरेट नहीं करना है, क्योंकि स्टेटमेंट में ये इस तरह की है कि m पावर n ही होना चाहिए, तो हमने इसको कन्वर्ट करना है। ये जो बेस b है ये log की बेस में जब जाएगी तो ये nx जो हमारे पास टर्म है ये सेपरेट हो जाएगी और log इस टर्म पर अप्लाई हो जाएगा, log ऑफ m है, ये आ जाएगी हमारे पास स्टेटमेंट। अब यहाँ पर ये जो हमने प्रूफ करनी थी स्टेटमेंट, इसकी राइट साइड तो यहाँ पर लेफ्ट साइड तो यहाँ पर आ रही है log ऑफ m पावर n टू द बेस b, लेकिन n और x हमारे पास यहाँ पर जो आ रहा है, x हमारे पास x हमने खुद लेट किया था इस टर्म को, तो हम वापस ये वैल्यू पुट कर देंगे log ऑफ m टू द बेस b, तो n log ऑफ m टू द बेस b हमारे पास ये पावर लॉ इसका प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 लॉज थे लॉगरिथम के। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे।